हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आई हो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी हूँ अच्छी। मैं हूँ शिवाली गौतम के चैनल में आपका स्वागत। तो नहा धो के हो गई हूँ मैं रेडी, क्योंकि मैं सुबह सुबह नहा लेती हूँ। वाटर सप्लाई का पानी आता है बहुत गर्म, तो वो 8:30 बजे तक ही रहता है। तो सभी लोग हमारे घर में सुबह ही नहा लेते हैं 8:30 बजे तक ही। तो ये मैं नहा धो के रेडी हो गई सारा अपना और आ गई रसोई में। उसके बाद रात के जो बर्तन रखे थे वो मैं लगाने लगी हूँ धुले हुए, तो रैक में लगा देती हूँ। और ये इधर मैंने छान लिया बेसन, क्योंकि बच्चों की और बड़ों की सबकी डिमांड है आज पकोड़े बनाने की। तो पकोड़े मैं बनाने लगी हूँ। तो छान लिया बेसन, क्योंकि 1 किलो मैंने बेसन लिया है, क्योंकि हमारे घर में फैमिली बड़ी होने के कारण, क्योंकि बेसन हमारा 1 किलो ही लग जाता है। तो ये डालने लगी कुछ मसाले और कसूरी मेथी, नमक, मिर्च मैंने डाल दिया है। कसूरी मेथी में मैं मैश कर देती हूँ। और ये डालने लगी हूँ जीरा, जीरा भी डाल देती हूँ साथ में ही। और मैंने ये डाली हींग, हींग मेरी ख़त्म हो चुकी है। हींग ज़रूर डालना चाहिए ऐसी चीज़ों में, क्योंकि पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये मैं भिगो के रख दूँगी सारा बेसन में, क्योंकि ये फूल जाता है। 10-15 मिनट के लिए मैं ज़रूर छोड़ती हूँ बेसन को घोल के। और बेसन मैंने घोल के छोड़ दिया है। तो ये मैं काटने लगी हूँ अब गोभी, क्योंकि गोभी के पकौड़े बनाऊँगी मैं। तो गोभी एक ही फूल था और सब्ज़ी बन गई थी रात को, इसलिए मैंने छोटे छोटे देख लिए कि कीड़े वगैरह तो नहीं है इसमें। तो गोभी तो बहुत अच्छी थी, तो इसलिए मैं छोटी छोटी काट लूँगी। और अच्छी तरह मैंने वॉश कर ली, इसको धो लिया है, 2-3 पानी से मैंने धुला है। तो ये सारी मिक्स करके उसमें डाल दूँगी। और ये काटने लगी हूँ मैं अब प्याज, और मैं टाइम भी देख रही हूँ। तो ये प्याज लिया है मैंने, उतनी मिर्चें ली हैं। तो पकोड़ों के लिए मैं हमेशा लंबा ही प्याज काटती हूँ। और हमारे पंजाब में इसको गंडे भी बोलते हैं प्याज को। तो ये लंबा लंबा प्याज काट लूँगी पकोड़ों में, क्योंकि लंबा ही काटते हैं हमेशा ही, हर एक कोई काटता होएगा। और ये काटी है मैंने मिर्च हरी, क्योंकि मेरे घर में तीखा भी पसंद करते हैं, सिर्फ मम्मी डैडी नहीं करते हैं। तो बेसन घोल के रख दिया और कढ़ाई मैंने रख दी है चूल्हे पे। तेल मेरा हो रहा गरम। जब तक थोड़े बर्तन थे तो मैंने निकाल दिए, उनको साफ़ कर दिए। तो ये मैंने घोल के रखा था बेसन, तो मिक्स करने लगी हूँ मैं गोभी और प्याज मिर्च, ये अच्छी तरह सारा मिक्स कर लूँगी। तो जब तक मेरा तेल भी हो रहा है गरम, और हो गया तेल गरम तो मैं डालने लगी पकोड़े भी। ये देखो हमारा तेल गरम हो चुका है। तो ये पकोड़े मैं बनाने लगी हूँ। और चाय मैंने पहले ही रख दी थी। और साथ में मैंने पीसी है चटनी, क्योंकि हरी धनिया की तो नहीं पीसी है मैंने, सिर्फ सूखी धनिया, नमक, मिर्च और लहसुन वगैरह डाला हुआ चटनी में। क्योंकि पकौड़ों के साथ हमारे घर पे घर की बनी चटनी खाते हैं सभी लोग। और बच्चे खाते हैं मीठी चटनी, जो बाज़ार वाली होती है टमाटो सॉस। तो ये देखो सेंक के मैंने रख दिए हैं, बस अब तैयारी है देने की, क्योंकि चाय भी मेरी बन चुकी है। जिसने चाय के साथ खाना होएगा वो चाय के साथ लेगा, और जिसने चटनी के साथ लेगा वो चटनी के साथ ले लेगा। तो ये चटनी पीसी हुई है। तो यहाँ पे मेरा काम सारा हो गया फिनिश, और मैंने सल्फ वगैरह कर दी है साफ़। और मैं अपना खाना लेके आ गई हूँ, अपनी चाय लेके आ गई हूँ अंदर, अपने रूम में खाने लगी हूँ। तो आप भी खा लीजिए मेरे साथ चाय, चटनी और पकोड़े। क्योंकि जब हम पकोड़े बनाते हैं तो हम रोटी नहीं बनाते उस दिन, बस नाश्ता हम सिर्फ पकोड़ों का ही करते हैं पूरा घर। तो फिर पकोड़े बनाने के बाद धुले थे कपड़े, तो अब बज गए 5। तो मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ तय कपड़ों की। तो यश का मुझे कुछ देने आई थी खाने के लिए, तो ये कपड़े तय लगा दूँगी। और बच्चे डिमांड कर रहे हैं कुछ खाने की, बाज़ार जाना है, मैंने मार्केट जाना है। तो बच्चों को लेके मैं चली गई मार्केट। और ये देखो मेरे मार्केट का नज़ारा। आप भी रात को, क्योंकि मैं बहुत कम जाती हूँ रात को, मैं कभी भी नहीं जाती। तो आज तो बच्चे ज़िद करके रह गए कि बड़ी मम्मी चलो, आप मम्मी चलो। तो गाड़ी तो मेरा बेटा ही चलाता है।
तो ये बच्चे और हम जा रहे हैं बाज़ार में। देखो हमारे बाज़ार का नज़ारा, क्योंकि दिन में तो मैं कई बार आपको दिखा देती हूँ, लेकिन रात को मैं कभी भी नहीं आती हूँ बाज़ार में। तो आप देखो हमारे बाज़ार का मार्केट कैसी है, हमारे शहर। तो ये हम फाइनली पहुँचने जा रहे हैं। डोसे बच्चे खा रहे हैं, मैं डोसा खाना है, तो इसलिए मैं डोसे की दुकान देख के, जहाँ फेमस हैं डोसे, वहीं पे ले जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे खाते रहते हैं, उनको पता है। मैं तो नहीं इतना खाती हूँ, कभी कभार जाती हूँ, जब गौतम जी आते हैं तभी मैं जाती हूँ। और फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ। तो यहाँ पे हम चारों खाने लगे हैं डोसे, और हमने एक यहाँ का लिया है सभी का खाने की क्लिप। और ये देखो डोसे सभी ने खाए, खा के यहाँ पे बाय। और हम आ गए घर पे खा पी के शाम को। तो हमने खाना के लिए मना कर दिया था अपना। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी पूरी वीडियो देखें ज़रूर।